जब भी कोई पेशेंट स्पाइन सर्जरी से गुजरता है तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है, अब तो पेन चला जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ पेशेंट्स का दर्द 4 से 6 हफ्ते के बाद भी नहीं जाता तो उनके चेहरे पे एक कंफ्यूजन देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, पेन तो अभी भी हो रहा है, सर्जरी के बाद भी अगर पेन है तो फिर फायदा क्या हुआ? और उनके फैमिली मेंबर्स और वेल विशर्स भी डर जाते हैं, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? पेशेंट्स की सर्जरी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो गलत नहीं है। राइटफुली हर पेशेंट चाहता है कि सर्जरी के बाद जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाए, और मेजॉरिटी पेशेंट्स में लाइफ नॉर्मल आ भी जाती है। लेकिन कुछ गिने चुने केसेस में मानो ये दर्द अटक सा जाता है। इस एपिसोड में हम उन 5 मेजर रीजंस के बारे में बात करेंगे जो सर्जरी के बाद के परसिस्टेंट पेन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, और कैसे पेशेंट और डॉक्टर दोनों मिलकर इस फंसे हुए दर्द पे काबू पा सकते हैं। यह एक संवेदनशील विषय है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डू स्टे टिल द एंड, क्योंकि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये और कब ये सर्जरी के फेल होने की वजह से होता है। बट लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट सर्जिकल पेन। हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्पाइन के अराउंड के मसल्स जो हर छोटी मूवमेंट में एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर वो कमजोर हो या इन्फ्लेम्ड हो जाएं तो पेन का सोर्स बन जाते हैं। और ये मसल्स 3 सिचुएशंस में कमजोर हो सकते हैं। पहला, अगर मसल्स पहले से ही वीक हो या इम्बैलेंस में हो तो सर्जरी के बाद का पेन लंबा खिंच सकता है। ऐसा अक्सर हमारी एल्डरली लेडीज में होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल रीजंस, और ये उन पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है जो सर्जरी से पहले ही लंबे बेड रेस्ट की वजह से मसल्स लूज कर चुके होते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट की सर्जरी ओपन हुई है तो ज्यादा मसल डिसेक्शन के चलते पेन जो है वो की होल सर्जरी या फिर मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के मुकाबले ज्यादा देर तक रह सकता है। और तीसरा, सर्जरी के बाद अगर पेशेंट चलने फिरने से डरते हैं, बेड रेस्ट ज्यादा लेते हैं या फिजियोथेरेपी स्किप करते हैं तो उनके कोर और ग्लूट मसल्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे हर छोटी मूवमेंट में स्ट्रेन पड़ता है और क्रॉनिक सोरनेस रहने लगती है। इसीलिए हम लॉन्ग बेड रेस्ट के अगेंस्ट और एक्टिव पोस्ट सर्जरी रिहैब के फेवर में जोर देते हैं, बिकॉज ये ऑप्शनल नहीं, ये क्रिटिकल है। स्पाइन सर्जरी ऑफन इन्वॉल्व्स डीकम्प्रेसिंग अ पिंच्ड नर्व। जहाँ पे नस दबी होती है उसको खोलने का हमारा काम होता है, और अगर ये नर्व पहले से ही इन्फ्लेम्ड या डैमेज्ड हो तो रिलीज स्लो हो सकता है। उस नर्व को अपनी पूरी फंक्शनिंग वापस पाने में कभी कभी 3 से 6 महीने लग सकते हैं। इस दौरान थोड़ा पेन, थोड़ी बर्निंग या टिंगलिंग या फिर कमजोरी भी रह सकती है, और ये एडवांस केसेस के लिए की गई सर्जरी में नॉर्मल माना जाता है। नर्व्स भी टाइम लेती हैं अपने पूरे इंस्टॉलेशन को रिपेयर करने के लिए। जो लोग टाइमली सर्जरी करवा देते हैं उनकी नर्व्स का दर्द काफी जल्दी ठीक हो जाता है। डिलेड केसेस में पूरी सेंसरी रिकवरी 6 महीने से 1 साल भी ले सकती है। अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी केसेस में ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता ही होता है, और फिजियोथेरेपी और पेशेंट से नर्व वापस फंक्शनल हो जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द फेथ एंड कंटिन्यू नर्व मेडिकेशंस एंड फिजियो। ये काफी कॉमन नॉलेज है कि जब भी बॉडी में कहीं भी, नॉट ओनली इन स्पाइन, सर्जरी होती है, चाहे वो ओपन हो या मिनिमल इन्वेसिव, तो हीलिंग प्रोसेस में एक चीज बनती है, फाइब्रोसिस, यानी कि स्कार टिश्यू, जो हम अक्सर बच्चों की चोटों पर देखते हैं। ये स्कार टिश्यू जो है वो कभी कभी नर्व के आसपास फॉर्म हो जाता है, और जब पेशेंट मूवमेंट करता है या टिश्यू थोड़ा स्ट्रेच या पुल करता है तो उससे थोड़ा पेन होता है, विच मिमिक्स द पेन ऑफ नर्व। जरूरी बात यह है कि स्कार पेन का मतलब ये नहीं कि सर्जरी गलत हुई है। ये एक बॉडी का बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो कुछ पेशेंट्स में ज्यादा परमानेंट हो सकता है। ये पेन नर्व की कंप्रेशन जैसा ही लगता है, लेकिन एमआरआई में कोई फ्रेश प्रेशर नजर नहीं आता, बल्कि कभी कभी एमआरआई में नर्व खिंची हुई नजर आती है। इस सिचुएशन में पेन रिलीविंग इंजेक्शंस या नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइजेस और वेरी रेयरली रिविजन प्रोसीजर्स का सहारा भी हमें लेना पड़ता है। अब हम उस पहलू के बारे में बात करते हैं जो लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। कई पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब पहले का दर्द तो ठीक हो गया पर मन नहीं लगता, थकान रहती है, भारीपन सा रहता है। ये सब
पोस्ट सर्जिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स का पार्ट भी हो सकता है। पेशेंट्स ने महीनों तक दर्द झेला, अब जब सर्जरी हो गई तो ब्रेन को सेफ्टी मोड से निकलने में टाइम लगता है। कई बार पेन की एक साइकोलॉजिकल मेमोरी भी रह जाती है। जिन लोगों ने सर्जरी को अवॉइड करने के लिए पहले ही बहुत पेन किलर ले चुके होते हैं, उन पे कभी कभी पोस्ट सर्जरी मेडिसिन हाई डोज में भी काम नहीं करती। ऐसे में फिजियोथेरेपी के साथ साथ काउंसलिंग, मूवमेंट कॉन्फिडेंस और रीअश्योरेंस हेल्प करती है। अगर पेन सर्जरी के बाद स्टेडली इंप्रूव कर रहा है तो रीअश्योरेंस मिलती है, लेकिन अगर पेन बढ़ता है या नए सिम्टम्स आते हैं जैसे कि वीकनेस या ब्लैडर इशू, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। क्या कोई नई डस्ट तो नहीं आ गई, कहीं कोई इम्प्लांट माइग्रेट तो नहीं कर गया, कहीं कोई हमें इन्फेक्शन का संकेत तो नहीं मिल रहा। इसीलिए पोस्ट सर्जरी फॉलोअप बहुत जरूरी है। जैसे आज के दिन मेरे पेशेंट्स को क्लियरली ये बताया जाता है कि 3 से 6 हफ्ते तक का पेन अप डाउन हो सकता है और ये नॉर्मल है, पर अगर पेन कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग या सिवियर इंटेंसिटी का हो तो रिपोर्ट जरूर करें। जानने की बात यह है कि इसका इंसिडेंस ओवरऑल काफी कम रहता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन गुड हैंड्स इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी इज क्वाइट लो। अगर आपका पोस्ट ऑफ एक्सरे नॉर्मल आ रहे हैं, जख्म अच्छी से हील कर चुका है और ग्रेजुअली पेन रिड्यूस हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली कोई सर्जिकल एरर नहीं हुआ है। सो रिलैक्स, आपका पेन रिकवरी का हिस्सा भी हो सकता है, ना ही किसी गलती का रिजल्ट। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन स्पाइन सर्जरी के बाद पेन को एकदम पूरी तरह से गायब हो जाना हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। स्पाइन सर्जरी का इमीडिएट गोल हर केस में एकदम पेन को जीरो करना नहीं होता। उसका मकसद होता है नर्व को डिकम्प्रेस करना, नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड पे हो रहे डैमेज को स्टॉप करना और रिकवरी के लिए कंडीशंस क्रिएट करना। पेन रिलीफ और रिकवरी ऑफ पावर, ये वो आउटकम्स हैं जो ग्रेजुअली होते हैं, नॉट इंस्टेंटली। आपकी उम्र, आपका वजन, मसल स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ सर्जरी ओपन है या MIS है, नंबर ऑफ लेवल्स ऑपरेटेड, बाकी आपकी मेडिकल कंडीशन जैसे कि शुगर वगैरह, नसें कब से दबी हुई हैं, कितना डिले हुआ है वगैरह, ये सब रिकवरी की स्पीड और एक्सटेंट को इम्पैक्ट करते हैं। सिंपल और अर्ली डैमेज केसेस में पेन कुछ ही दिनों में पूरी तरह से भी गायब हो जाता है, लेकिन एडवांस केसेस में इट कैन टेक टाइम। और अगर स्पाइन सर्जरी के बाद भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी फेल हो गई। पेन कभी कभी रेजिडुअल टिश्यू सोरनेस या फिर कभी कभी नर्व की स्लो हीलिंग या मसल्स के इम्बैलेंस या स्कारिंग की वजह से भी हो सकता है, और इन सब का अपना एक हीलिंग पैटर्न होता है। इसीलिए डिपेंडिंग ऑन द रीजन, सम पेशेंट्स में रिकवर फास्टर देन अदर्स। अगर पेन का ट्रेंड सही डायरेक्शन में है और पेशेंट राइट फिजियोथेरेपी और गुड पोस्चर फॉलो कर रहा है, तो रिकवरी का प्रोसेस नेचुरली प्रोसीड करता है, कुछ केसेस में जल्दी और कुछ केसेस में देरी में। लेकिन अगर पेन वर्स हो रहा है या नए सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या पेशेंट्स डाउट में है, तो अर्ली रिव्यू और गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हो तो भी उसका सोल्यूशन होता है, पेन मैनेजमेंट या न्यू इमेजिंग या टारगेटेड फिजियोथेरेपी या इंजेक्शंस एंड वेरी रेयरली रीएडमिशन। पेशेंस रखना, अपनी सर्जरी की टीम से क्लियर कम्युनिकेशन बनाए रखना और करेक्ट रिहैबिलिटेशन, यही 3 चीजें सक्सेसफुल पोस्ट सर्जिकल रिकवरी का फाउंडेशन है। एवरीवन डिजर्व्स क्लैरिटी। तो अगर आपके सर्कल में कोई भी पेशेंट स्पाइन सर्जरी के बाद पेन से जूझ रहे हैं तो उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब आपको ट्रस्टेड गाइडेंस की जरूरत हो तो वो सोर्स आपके फिंगर टिप्स में मिले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे अवेयर।